करने वाले और हमारे साथ जो मेहमान हैं, चलिए सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा दें। अजय धवले जी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता। अजय जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर। आप अजय जी क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि आप जो है राम को राजनीतिक विषय बना रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और खास तौर पर कहीं आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस राजनीति के गलियारे में आपको पटकनी देने के लिए एक गेम खेल रही है? देखिए, पहली बात तो ललित जी, कांग्रेस को अपना वैचारिक स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, आइडियोलॉजिकल डायलेमा से बाहर निकलना पड़ेगा। एक तरफ मेरे मित्र जितेंद्र जी कह रहे हैं कि 1986 में राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के ताले खुलवाए। निश्चित तौर पे उन्होंने उस समय प्रदेश के प्रधानमंत्री थे और जो फैजाबाद कोर्ट का डिसीजन था उस कोर्ट के निर्णय का पालन करा के ताले खुलवाए। उसके बाद मुझे बताइए, 86 में आपने ताले खुलवाने की आप स्वीकार करते हो। 92 में चुनी हुई सरकारें सिर्फ राम भक्ति के लिए, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की, राजस्थान में भैरव सिंह जी की, मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवारी जी की और हिमाचल में शांता कुमार जी की सरकारें गिराने का पाप अगर किसी सरकार ने किया है तो नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया। और आज कमलनाथ जी जो छाती ठोक के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास राम मंदिर का पट्टा नहीं है, उस सरकार में कमलनाथ जी मिनिस्टर हुआ करते थे और कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते उसी समय नैतिकता का पालन करते हुए इस्तीफा दे देना था कि नहीं, राम भक्ति मैं राम भक्त हूं, मुझे इस्तीफा देना है, क्योंकि नरसिम्हा राव जी ने चुनी हुई सरकारें गिरा दी। और क्यों गिरा दी? कानून व्यवस्था का बहाना बनाकर चुनी हुई सरकारें आर्टिकल 356 इन्वोक करके मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, राजस्थान की सरकार गिराई, उत्तर प्रदेश की सरकार गिराई। ये एक बात। दूसरी बात ललित जी, जितेंद्र जी इस बात को भी स्पष्ट कर दे, ठीक है आप राम भक्ति को मानते हैं, हम तो कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों के राम है, राम तो इस विश्व के भगवान है, राम कण कण में बसते हैं, राम सबके मन में बसते हैं। लेकिन सेतु समुद्रम परियोजना के समय जब राम सेतु विषय का सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लिया और उस समय सुप्रीम कोर्ट में जिस सरकार ने एफिडेविट दिया, उस सरकार में कमलनाथ जी मंत्री थे, उस सरकार ने भी एफिडेविट पे कहा था कि राम माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, एक काल्पनिक पात्र है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तब आपकी राम भक्ति कहां गई? बिल्कुल। दूसरा प्रश्न, जल्दी से बताइए। दूसरी बात यह कह रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सोनिया गांधी जी की नागरिकता पर, सोनिया गांधी जी के पूर्व के जीवन पर, राहुल गांधी जी के डुअल सिटीजनशिप पर, क्या आप सुब्रमण्यम स्वामी के स्टेटमेंट से स्टैंड करते हो? तो मुझे लगता है कांग्रेस को पहले आइडियोलॉजिकल डायलेमा क्लियर करना चाहिए। हम कहते हैं कि राम की भक्ति में सभी को सम्मिलित होना चाहिए, और ये ऐसा क्षण है, ये उत्सव का क्षण है। हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि आप भी आइए और सभी मिलकर ये उत्सव मनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ तमाम जो मेहमान जुड़े हुए थे।